घने जंगल के बीच एक सुंदर सा तालाब था। वहां दर्जनों मेंढक रहते थे। दिन भर वे पानी में कूदते फांदते, मच्छर पकड़ते और एक दूसरे के साथ खेलते रहते। उनमें से एक छोटा सा मेंढक था, टिंकी। वह बाकी मेंढकों से थोड़ा अलग था। न तो बहुत ताकतवर, न बहुत ऊंचा कूदने वाला। पर उसमें एक चीज थी जो उसे खास बनाती थी, सपना देखने की हिम्मत। एक दिन टिंकी ने पास के गांव में एक बहुत ऊंचा कुआं देखा। वह बोला, कितना सुंदर है ये कुआं, कितना गहरा है। क्या मैं भी एक दिन इसके ऊपर चढ़ सकता हूं? बाकी मेंढक हंसने लगे। अरे पागल, वो बहुत ऊंचा है, कोई मेंढक वहां तक नहीं पहुंच सकता। तेरे जैसे छोटे मेंढक से तो ये सपना पूरा होना नामुमकिन है। लेकिन टिंकी के दिल में एक आवाज गूंज रही थी, अगर कोशिश करूंगा नहीं तो जानूंगा कैसे कि मैं नहीं कर सकता। अगले दिन टिंकी ने अपने दोस्तों को बताया कि वह कुएं की दीवार पर चढ़ने की कोशिश करेगा। सभी हंसे। अरे तू तो कुछ कदम चढ़ेगा और गिर जाएगा। लेकिन टिंकी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह धीरे धीरे दीवार पर चढ़ने लगा। पहले कुछ कदम वह सफल रहा, पर बीच में फिसलकर नीचे गिर गया। सब मेंढक तालाब में खिलखिलाकर हंसने लगे। हमने कहा था ना, यह असंभव है। टिंकी के शरीर पर चोटें आईं, पर उसके दिल में उम्मीद जिंदा थी। दूसरे दिन वह फिर गया। इस बार उसने पहले से ज्यादा ध्यान लगाया। हर बार फिसलने पर वह दीवार को नए तरीके से पकड़ने की कोशिश करता। लेकिन जैसे ही वह आधे रास्ते तक पहुंचा, नीचे से आवाजें आने लगीं। छोड़ दे, तू नहीं कर पाएगा, तेरी जान चली जाएगी। वह कुछ देर के लिए रुका, फिर मुस्कुराया और बोला, जब सब कहते हैं कि असंभव है, तभी कोशिश करना चाहिए। वह फिर से चढ़ने लगा। हालांकि फिर वह गिर पड़ा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, जोश था। अब पूरा तालाब उसी की बात कर रहा था। कोई कहता, यह पागल है। कोई कहता, इसका दिमाग खराब हो गया है। यहां तक कि उसके करीबी दोस्त भी बोले, टिंकी, अब रुक जा, तू खुद को नुकसान पहुंचा लेगा। लेकिन टिंकी हर बात को नजरअंदाज करता गया। वह सिर्फ एक चीज सुनता था, अपने दिल की आवाज। अब टिंकी ने खुद को तैयार किया। उसने कुएं की दीवार को ध्यान से देखा। वह जानता था कि फिसलन कहां है, पकड़ कहां बेहतर है। सुबह सुबह सूरज निकलते ही उसने अपनी तीसरी कोशिश शुरू की। हर कदम के साथ वह खुद से कहता, मैं कर सकता हूं, असंभव कुछ भी नहीं होता। नीचे मेंढक फिर बोले, ये फिर गिर जाएगा, अब की बार तो जरूर चोट लग जाएगी। लेकिन टिंकी उन आवाजों को सुन नहीं पा रहा था, क्योंकि वह बहरा था। हां, टिंकी सुन नहीं सकता था। वह बस अपने मन की आवाज सुनता था। कोशिश करते रहो। धीरे धीरे पसीने और कीचड़ में लथपथ टिंकी ऊपर बढ़ता गया। अब वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरा था। सूरज की किरणें उसकी पीठ पर पड़ रही थीं। नीचे मेंढक अब भी चिल्ला रहे थे, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। आखिरकार वह दीवार के सबसे ऊपरी पत्थर पर चढ़ गया। वह चिल्लाया, मैं कर गया। नीचे सब चकित थे। जिसमें सबने असंभव कहा था, उसने संभव कर दिखाया था। अब पूरा तालाब गर्व महसूस कर रहा था। लोग कहते थे, वो छोटा मेंढक जिसने हमें सिखा दिया कि हिम्मत सबसे बड़ी ताकत है। जब किसी ने उससे पूछा, टिंकी, जब सब लोग कह रहे थे कि तू नहीं कर सकता, तब तूने सुना नहीं? वह मुस्कुराया और बोला, मैं सुन नहीं सकता, पर देख सकता हूं। और मैंने देखा कि मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ रहा हूं। बस उतना ही मेरे लिए काफी था। हर इंसान के जीवन में एक कुआं होता है, कठिनाइयों, असफलताओं और तानों से भरा हुआ। जो उस कुएं की दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करता है, लोग उसे पागल कहते हैं। पर वही लोग बाद में उसकी सफलता की कहानी सुनाते हैं। अगर टिंकी सुन सकता तो शायद वो भी नीचे रह जाता। लेकिन उसने जो नहीं सुना, वही उसकी जीत बन गया। जब लोग कहें कि तुम नहीं कर सकते, तो मुस्कुरा दो और कहो, देखते रहो। हिम्मत वाले वही हैं जो गिरते हैं, लेकिन रुकते नहीं। क्योंकि सच यही है, असंभव कुछ भी नहीं होता। यह कहानी सिर्फ एक मेंढक की नहीं है। यह हर उस इंसान की है जो बार बार गिरने के बाद भी उठता है, जो दूसरों की बातों में नहीं, अपने दिल की सुनता है, जो असंभव को चुनौती देता है। दुनिया में कोई भी बड़ी उपलब्धि संदेह से नहीं, बल्कि विश्वास से हासिल होती है। अगर दिल में जुनून हो, तो छोटी छलांग भी आसमान तक पहुंचा देती है।